हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, आज हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें पोल्ट्री फार्मिंग करना है और किस प्रकार से बिजनेस करना है। सभी किसानों के लिए बहुत जानकारी काम आने वाली है, इसलिए वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। आज मेरे साथ में गिरिडीह झारखंड से समीम भाई आए हुए हैं और समीम भाई ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। समीम भाई की एक पाइप केसिंग बनाने की पीवीसी पाइप की फैक्ट्री है बहुत बड़ी, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे वो पीवीसी पाइप सप्लाई करते हैं। साथ में सर का वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का काम है, तो वेयर हाउस का टेंडर लेके सर वेयर हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े सेट बनाते हैं। और अब सर पोल्ट्री की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और सर हमें फॉलो करते हैं, हमारे फॉलोवर हैं और हमारे निर्देश के अनुसार ही, हमारी जानकारी के अनुसार ही हमसे ट्रेनिंग लेकर सर हमारे बताए अनुसार ही फॉलो करके काम करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने सर को बताया, इसी प्रकार से आपके लिए भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपके फार्म में आप चाहते हैं कि ताला ना लगे, आपको बिजनेस में नुकसान ना हो, आपकी फार्मिंग में घाटा ना हो, आप कमा के लोगों को ना दे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है समीम भाई। सर पूरा नाम और पता बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीम, झारखंड गिरिडीह से हूँ मैं। थोड़ा सा तेज बोलिए। झारखंड गिरिडीह से मैं हूँ। मेरा नाम सर फैन बंद करना समीम है और राज सर का वीडियो देखने के बाद मुझे राज सर से मिलने आ गए हम। नहीं, मेरा नाम अजय है, राज सर मैनेजर है जी। हाँ, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर सर से मिलने आ गए हम, है ना। मैं पीवीसी का मेरा प्लांट है। अब चाहते हैं ना, मैं चिकन का ना फीड बनाने के प्लानिंग से सर के पास आए हुए हैं। मशीन में लेना है मुझे और फीड बनाना है मुझे। सर कितने बड़े लेवल पे फीड का काम चालू करने वाले हैं आप? मुझे 500 टन का तो स्टार्टिंग शुरुआत करना है जी। इसके बाद में आप एक फार्मिंग भी बना रहे हैं? भाई जी, क्योंकि लोगों को तो दिखलाना ही पड़ेगा ना अपने दाने को क्वालिटी कैसा हो, तभी तो किसान विश्वास करेंगे। और अजय समीम भाई, यहाँ आकर कैसा लगा मिलकर, सही बताइएगा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जी, क्योंकि सर बिजनेस में संतुष्टि का ज़रूरत है, जो आपसे मिला। अच्छा जी, आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। चलिए, मशीन कैसी लगी? मशीन भी देखे सर, आपका बहुत अच्छी मशीन है। छोटे मशीन है, हाई प्रोडक्शन है, और क्या चाहिए। लोगों को बड़े मशीन होते हैं, मोटर बड़े होते हैं, मगर यहाँ छोटे मशीन में हाई प्रोडक्शन है। इससे खुशी के बाद क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चलिए, धन्यवाद सर जी। साथियों, गिरिडीह झारखंड में सर का बिजनेस है, पहले से सेटअप है। मैंने जो सर को बताया, जानकारी दी कि हम किस प्रकार से हमें काम करना। देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ सर। मान लीजिए कि मैं आपको 50 गाय देता हूँ और आपसे बोलते हुए आप बिजनेस करिए, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली लोग क्या करेंगे, किसान लोग क्या करेंगे, भाई गाय मिला, दूध निकाला, डेयरी पे बेच दिया, अब हम डेयरी का बिजनेस करेंगे, दूध बेचने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। हम ये देखिएगा, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, दूध खरीदने वाला उसका क्या कर रहा है, भाई वो भी तो कुछ कर रहा होगा। जी बिल्कुल, वो काम हमें करना। हमारे पास में अगर 50 गाय आती है तो हम उसका दूध निकाल कर बेचेंगे नहीं, हम उस दूध का पनीर बनाएंगे, मावा बनाएंगे, घी बनाएंगे, मठा बनाएंगे, दही बनाएंगे और श्रीखंड बनाएंगे, दूध के पैकेट बनाएंगे और अपनी ब्रांड बनाकर मार्केट में लॉन्च करेंगे। अपना खुद का दूध भी इस्तेमाल करेंगे और पड़ोसी का दूध भी खरीदेंगे। तो ये होता है बिजनेस, ठीक है। आप पोल्ट्री में अगर कदम रख रहे हैं और आपके पास में बजट है, ठीक है, या जिस भी स्तर पे आप काम कर रहे हो, जैसे कि समीम भाई करने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं, तो समीम भाई को हमने बताया आपको पोल्ट्री फार्मिंग भी करनी है। फार्मिंग के साथ में आप कंप्लीट फीड भी बेचिएगा। कंप्लीट फीड के बाद में आप 10% बना के अपना ब्रांड लॉन्च कीजिएगा। आप किसानों को साथ में, अगर मान लो किसी को 10% चाहिए, 10% दो। अगर किसी को मटेरियल चाहिए, मक्का दो, सोया दो चाहिए, सोया दो, ऑयल चाहिए, ऑयल दो, दवाइयाँ चाहिए, दवाइयाँ दो। रेडी कंप्लीट फीड चाहिए, कंप्लीट फीड दो, मुर्गा चाहिए, मुर्गा दो। मतलब आप अगर मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, समीम भाई के अगर गोडाउन पे आप आ गए तो सबको पता होना चाहिए, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। समीम भाई के पास चाहिए, फीड चाहिए, फीड मिलेगा, बनाने की विधि चाहिए, बनाने की विधि मिलेगा, आपको फार्मूला चाहिए, फार्मूला मिलेगा, आपको मटेरियल, मक्का, डीओसी, ऑयल 10% हर तरह से। तो इससे ये आता है कि देखिए, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में घुस रहे हैं तो पूरा घुसिए, ऊपर ऊपर मत देखिए, अंदर घुस के देखिए क्या है, ठीक है। XYZ टोटल काम करिएगा। तो इसी तरह से हमें काम करना है, तो हमें कोई फेल नहीं कर सकता। अभी सर जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, रेडीमेड फार्मिंग करते हैं।
जैसे भाई आज से 20 साल पहले करते थे वही काम आज कर रहे हैं। कोई बिजनेस को अपडेट नहीं किया भाई, फार्म बना लिया, जितना भी पैसा था हमारे पास में फार्म बनाने में उस पैसे को भी लॉक कर दिया, ठीक है। अब वो पैसा कभी नहीं निकलना, सबसे पहले फार्म बनाते हैं। अब इसके बाद में जब हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए फीड में, वहाँ पैसा इन्वेस्ट ना करते वो रेडीमेड फीड खरीदते हैं मार्केट से, और जो पैसा कमाते हैं कमा के डीलरों को दे देते हैं, और 2-3 साल में जाके घाटे में जाकर फार्म बंद कर देते हैं। मैं लोगों से ये बोलता हूँ यार, आप अजय ठाकुर से मत सीखिए, लेकिन जो सक्सेस लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लाखों करोड़ों मुर्गे पाल रहे, उनसे तो सीखिए। आपने कभी भी किसी भी कंपनी को फीड बना फार्म बनाते हुए देखा है कहीं? कंपनी वाले को नहीं देते थे अब तक। कोई भी कंपनी कहीं पे फार्म नहीं बनाती है, शेड नहीं बनाती है, शेड किराए का ले लेते हैं लेकिन फीड उसमें खुद बनाते हैं। घर किराए का ले लेंगे लेकिन खाना उसमें खुद बनाएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, सब घर अपना बना लेते हैं और खाना होटल से मंगाते हैं। अब जो भी पैसा हम कमाते हैं, कमा के पूरा डीलरों को दे देते हैं। यही कारण है सर कि जो प्राइवेट कंपनी वाले, एक तो देखिए लाखों मुर्गे पाल रहे हैं, करोड़ों मुर्गे पाल रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। मतलब किराए का फार्म होते हुए कर्मचारियों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, फार्म का किराया भी दे रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, कंपनी ग्रोथ कर रही है। और हम लोग निजी फार्म होते हुए किसान खुद भी मेहनत करता है, ठीक है, और इसके बाद में भी लॉस में। माल उनका भी कोई रेट बिकता है, माल आपका भी कोई रेट बिकता है, वो प्रॉफिट में आप लॉस में। क्यों? क्योंकि आपने घर तो बना लिया लेकिन किचन बनाए, और वो लोग घर किराए का ले लेंगे लेकिन किचन खुद बनाएंगे। साथ में किसान सिर्फ मुर्गा पालना जानता है और कुछ नहीं जानता, जबकि वास्तविक बात यह है सर कि किसान से जितने भी लोग जुड़े हैं सब पैसा कमाते हैं, सब कमाते हैं। चाहे ट्रेडर हो, चाहे साला कटर हो, चाहे चूजे वाला हो, चाहे दाने वाला हो, चाहे मेडिसिन वाला, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसान ने पैसे माल डाला तो सबकी इनकम फिक्स है और किसान की कोई इनकम फिक्स नहीं है। मतलब किसान मेहनत करता है, सबको कमा के देता है, प्रॉफिट फिक्स गारंटेड, और खुद घाटे में रहता है, क्योंकि किसान और कुछ करना जानता ही नहीं। मेहनत अपना प्रॉफिट किसी और। बस आलू बनाता है किसान, आलू उगाता है, उगा के दे देता है, अब उसी आलू की चिप्स बना के 400 रुपए किलो में वापस खरीद लेता है जी। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अगर जैसे बिजनेस कर रहे हैं भैया, तो आप अगर कर सकते हैं तो आप अपना खुद का फीड बनाइए, खुद का फीड खुद को बेचो। खुद का नहीं बेच सकते, अगर बेच सकते हो पड़ोसी को तो पड़ोसियों को भी दो, आप इस्तेमाल करो। अन्य बिजनेस, हाँ, ये खुद इस्तेमाल करो, खुद इस्तेमाल करो। उस बिजनेस के साथ में और बिजनेस आप जोड़िएगा। अब जैसे समीम भाई स्टार्टअप करवा रहे हैं, समीम भाई पूरी हमारी गाइडलाइन में काम करेंगे। समीम भाई का पूरा स्टार्टअप हम करवा रहे हैं, तो हमने बताया कि कैसा काम करवाना है, मतलब XYZ हर चीज सभी भाई के पास आपको मिलेगी। तो अगर कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।